भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? नीच आदमी है काम होते दुनिया को मूर्ख बनावे, उनका जीवन नष्ट करे। अब तो स्वयंभू गुरु बन के, जैसे 2-3 दुष्ट बन गए थे, संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये पाप आत्मा थे। इन्हें तुम्हारा नष्ट करने का ठेका ले रखा काल से। हम तो सपने में नहीं सोच सकते थे। हम तो भक्ति कर रहा था, पता है भाई भगवान मेरा कल्याण तो होगा, गारंटी होगी थी। और औरों को क्या बताऊं, क्योंकि ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसा भगवान नहीं। परीक्षा हुआ हर तरह से, कितने कमाल चमत्कार किए मेरे साथ। मेरी लोहे की जाली उड़ा दी जो राखी में लगाते मच्छरों से बचाने के लिए। परमात्मा कह रहे हैं भगवान ने मेरे लोहे की जाली बढ़ा दी जो मच्छरों के बचाव के लिए लगाते हैं जाली। खैर ये तो परमात्मा है, अपने आप को छुपाते हुए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जाली बढ़ाने वाले भी यही और भगत की भूमिका करने वाले भी यही। ये तो सतगुरु के खेल हैं। असल में भाई और बहनों, इस पवन दास की कई बार परमात्मा ने मेरी उम्र बढ़ाई है, मेरी उम्र। क्योंकि कलयुग की पिछली पीढ़ी में परमात्मा अपनी विशेष आत्माओं को जन्म देता है, और जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं आते तब तक हम काल की कैद में रहते हैं। लेकिन नजर सतगुरु की रहती है अपनी आत्माओं पे। जैसे कोयल अपने अंडे जो है वो कौवे के घोंसले में दे देती है, वो मादा जो कौवा होता है वो उन अंडों पे बैठता है, लेकिन कोयल दूर बैठकर नजर रखती है और इंतजार करती है बच्चों के उड़ने का। तो मैं क्या है, जब मैं 4वीं या 5वीं में जब मैं पढ़ा करता था, पहले तो क्या है कि मेरे जो पिताजी थे, जो अब तो मर चुके हैं, नाम दीक्षा ले ली थी उन्होंने, लेकिन भक्ति पूरी नहीं कर पाए, उनसे शराब नहीं छूटी थी। लास्ट में कुछ ऐसा हुआ उनके साथ में, परमात्मा ने उनके कर्म और अधिक ना बिगड़े, इसके लिए परमात्मा ने लास्ट में मेरे पिताजी को अंधा और बहरा कर दिया। और 3 साल तक मेरे पिताजी की मेरे पास में रहना मजबूरी बन गई। अब मेरे अधीन आ गया। अब मेरे अधीन है तो उसको कौन उसको बीड़ी देगा, कौन उसको जो है वो सिगरेट पिलाएगा, कौन उसको दारू पिलाएगा। तो 3 साल तक वो घर में रहा और बढ़िया परमात्मा ने उसकी सेवा करवाई। अन्यथा मैं तो बहुत नीच आदमी था। अगर इस सतगुरु की शरण मुझे ना मिलती, ये ज्ञान मुझे ना मिलता, मेरे बाप की ऐसी दुर्गति होती, शायद ही दुनिया में किसी बाप की दुर्गति हुई हो। लेकिन दुर्गति जो उसकी हुई थोड़ी बहुत, जैसे वो अंधा हो गया, बहरा हो गया, वो तो उसके भैया अपने वो कर्म थे। उन कर्मों में तो दास क्या कर सकता है, क्योंकि हमने तो उसको बार बार भक्ति से जोड़ा, बार बार मैंने उसका नाम शुद्ध करवाया, बरवाड़ा लेके जाता था। लेकिन मैं रहता जयपुर में, वो रहता गांव में। अब गांव में उसके 20 यार, पास में दारू का ठेका। अब पवन दास थोड़ा ना रोजाना कोई 150 किलोमीटर जाके उसका ध्यान रखेगा। तो अंत में उसके साथ क्या हुआ कि वो अंधा हो गया, बहरा हो गया, और मेरे साथ में रहना उनकी मजबूरी हो गई। और दास उस समय पांडवों की तरह अज्ञातवास भोग रहा था। मैनेजमेंट वाले मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे। कभी देहरादून, कभी उत्तराखंड, कभी हरिद्वार, पता नहीं कहां कहां दास घूमता रहता था, सबको डाल के लोहारों की तरह। तो परमात्मा ने दास के अंदर, क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भक्ति से आपके अंदर ये दया भाव भर जाएगा। आपके संस्कार परमात्मा काट देता है, चेंज कर देता है। तो मेरे बाप ने थोड़ा बहुत जो कष्ट उठाया, गूंगा होकर, अंधा होकर, वो तो थे उसके अपने कर्म। लेकिन सतगुरु की भक्ति ने उसको बचा लिया, अन्यथा उसके जैसी दुर्गति शायद ही दुनिया में किसी की होती। क्योंकि मेरा छोटा भाई है, आत्मा तो परमात्मा की है, अच्छी आत्मा है, उसको भी मैंने नाम दिलाया था। पूरे परिवार को मैंने नाम दीक्षा जो है वो दिलवाई थी। लेकिन मेरा भाई भक्ति मार्ग पर नहीं टिक पाया, उससे शराब नहीं छूट पाई, आज भी नहीं छूट पा रही है। तो भाई तो वैसे भी उसके साथ में मारपीट कर लिया करता था, गाली गलौज हो जाती थी दोनों बाप बेटों की। और मैं रहता था जयपुर में। अब मैं लोगों की नजरों में तो बड़ा शरीफ था, लेकिन कर्म बहुत ज्यादा उल्टे सीधे करता था। शराब ही नहीं पीता था, बाकी तो 1 नंबर का मैं जाहिल आदमी था। तो ऐसी स्थिति में मेरे बाप की दुर्गति होनी थी अगर मुझे दीक्षा नहीं मिलती। और मेरा बाप और मेरा जो रियल बाप है सतगुरु रामपाल जी भगवान, यदि मेरे उस नकली बाप को अपनी शरण में ना लेता तो मेरे जो शरीर के बाप हैं, नकली बाप, उन्होंने जो भी महीना 2 महीना जो प्रथम मंत्र का जाप किया, खाली उसी के प्रतिफल में
और मेरे बाप ने आजीवन जो पानी की तरह जो शराब पी, क्योंकि हम तो बचपन से देखा करते थे। अब मेरा बाप तो पहलवान आदमी था भाई, हट्टा कट्टा दाढ़ी रखता था इतनी बड़ी, और लुंगी बांध के रहता था, क्योंकि वो पंजाब में रहता था, मतलब शुरू से ठेकेदार था, ठेके लिया करता था, धाकड़ आदमी था। और एक बार हमारे गांव में झगड़ा हो गया। हमारे गांव में दो प्रजाति हैं, एक यादव और एक सैनी, रास्ता एक है। तो उन सैनियों का यादवों का झगड़ा हो गया। मेरा बाप उस समय जवान था भाई, दाढ़ी बड़ी बड़ी, रात में रखता 6 फुट का लठ, और उस रास्ते के बीच में आके खड़ा हो गया। बोलाओ कौन सा आता इधर से माई का लाल जिसने दूध पिया है। वो जितने भी माड़ी भाई थे वो 2 दिन तक लेटरिंग पानी उधर ही करते रहे, हमारी तरफ नहीं आए वो। तो इतना धाकड़ आदमी था, लेकिन उसने शराब पी पी के लास्ट में अपना सत्यानाश कर लिया। तो उसने महीने 2 महीने जो सत भक्ति करी भाई और बहनों, खाली उसी सत भक्ति के प्रभाव से परमात्मा ने अंत में उसकी इतनी अच्छी सेवा करवाई हम लोगों से, इतनी अच्छी। उसका लेटरिन हम लोग उठा उठा के साफ करते थे, क्योंकि उसने तो मर्यादा तोड़ दी। मर्यादा तोड़ोगे तो भैया भगवान किसी का सगा नहीं है। मेरा बाप इतना पागल हो गया था, अंत में अपनी लेटरिन खुद ही खाने लग जाता था। यह शिक्षा मिल रही है भाई और बहनों हमें, कि आज ये पवन दास इस परमात्मा के कितना जो है वो नजदीक है। परमात्मा ने इस पवन दास को इस इतनी बड़ी भूमिका के लिए हीरो के रूप में चुना। उसके बावजूद भी पवन दास के बाप की अंत में यह स्थिति हुई। इसका मतलब परमात्मा किसी का सगा नहीं है। परमात्मा उसी का सगा है जो उसकी मर्यादा में रह के भक्ति करेगा। यह ना सोचना कि मेरा बेटा भक्ति कर रहा है, मेरी बहू भक्ति कर रही है, भगवान मेरे को भी संभाल लेगा। जो विशेष कर्म है वो तो भैया भोगने पड़ेंगे। ये निर्मोही परमात्मा है, समदृष्टि परमात्मा है। तो मेरी मां और मेरी जो सांसारिक जो भक्तमती है, अब तो हमारा भाई बहन का रिश्ता है, तो उन्होंने मेरे बाप की बहुत अच्छी सेवा करी। मेरी मां तो चलो भाई उनकी पत्नी रह चुकी है, अब वो तो जो है वो कभी कभार मेरी मां तो एक आधा उसके ऊपर हाथ भी साफ कर लिया करती थी, क्योंकि मेरी मां को उसने इतना मारा, इतना पीटा भाई। बचपन में भाई हम देखा करते थे, आज वो चीजें याद आती हमें। एक समय मेरा बाप मेरी मां को मार मार के और कुएं में लटका दिया था। हमारे घर के पास में कुआं है, हम छोटे छोटे थे उस समय, लेकिन इतना नहीं समझ पाते थे। बाद में परमात्मा ने थोड़ी बुद्धि खोली, तो मेरा बाप कुएं में लटका दिया करता था और मेरी मां को मार मार के गांव के बाहर निकाल देता था। मेरी मां बाहर जाके बैठा करती थी शमशान घाट की तरफ। मैं छोटा था और कहा करती थी कि भाई उस बच्चे को जो मतलब दूध पिलाना उसको लेके आओ। मेरा छोटा भाई था, फिर उसको दूध पिलाने के लिए हम लेके जाते थे मेरी मां के पास में। इतने कष्ट सहे माता जी ने। अगर मेरी मां अगर हार मान जाती उस जीवन से, जैसे आजकल की माता बहनें संगत में 2 थप्पड़ मार दिए उसके पति ने घर छोड़ के भाग जाती है, मेरी मां अगर घर छोड़ के भाग जाती, जो जुल्म उसने किए थे राक्षस जैसे, आज ये पवन दास आप लोगों के सामने लाइव आने के लिए नहीं होता। आज परमात्मा इस दास को भक्ति देकर आप भाई बहनों को दृढ़ करने के लिए यहां तक नहीं भेजता। तो मेरी मां की कितनी बड़ी भूमिका है, कितना बड़ा योगदान है। तो हम देखा करते थे भैया बचपन में ये सारी बातें। शराबी का बेटा कोई भगत बन सकता है क्या? परमात्मा ने बचाया इस दास को। समय से मुझे जयपुर में निकाल दिया, नहीं तो मैं भी उसी रंग में रंगा होता और आज मेरी भी वही होती ये दुर्गति। तो ये परमात्मा किसी का सगा नहीं है। इस परमात्मा की भक्ति ना करके, चाहे किसी की मां हो चाहे किसी का बाप हो, भैया वो किसी का सगा नहीं है। लेकिन हमारा जो कर्तव्य था भाई, उनका बेटा होने के नाते, उनकी जो है मतलब की पुत्र वधु होने के नाते, हम लोगों ने हमारे बाप की सेवा दिलो जान से की। हमने कभी उंगली, मैंने तो वैसे भी मेरे बाप की तरफ कभी जिंदगी में, मेरी माँ और मेरे बाप की तरफ, बाप तो मेरा मर गया, माँ मेरी मेरे साथ में रहती है, कभी मिलना हो तो आप जी उनसे पूछ सकते हैं। मैंने कभी मेरी माँ से ऊंची आवाज में जिंदगी में बात नहीं करी। मैंने मेरी माँ की तरफ कभी उंगली नहीं करी, जबकि मेरा छोटा भाई मेरी माँ के साथ में मार पिटाई कर चुका है। तो भाई और बहनों, संस्कार चाहे भाई हो चाहे बहन हो, सबके अलग अलग होते हैं। मैंने आज तक कभी मेरी माँ की तरफ कभी यूं आंखें निकाल के बात नहीं करी, ऊंची आवाज में बात नहीं करी, धमकाया नहीं, उंगली नहीं उठाई मैंने।
और ना कभी मेरे बाप के आगे बाप के आगे तो बोलने का सवाल ही नहीं था। बाप तो मुझे मार मार के जो है गधा बना के रखता था। मैं तो बहुत ज्यादा उससे डरता था, लेकिन परमात्मा साथ में था, परमात्मा यहां तक ले आया। ये मैनेजमेंट की मार जो इस पवन दास ने सहन करी है ना, ये परमात्मा ने ऐसे सहन करवाई है, क्योंकि मेरे बाप ने बचपन में मुझे इतना मारा, मेरे को पका दिया, स्टील मैन बना दिया, जिस कारण से दास ये मैनेजमेंट के लट सहन कर गया। नहीं तो मैनेजमेंट जिस कदर मुझे मार रहा था उसका वीडियो नहीं बना पाया मैं। आप कहोगे भैया जानवर मर जाता, झोटा मर जाता, जिस प्रकार से वो 6-6 फुट के गेंडे मुझ पवन दास को मार रहे थे। तो उस बाप ने मुझे बचपन से मार मार के, क्योंकि मैं भी निकम्मा था। बाप भेजता था मुझे स्कूल में, मैं घूम फिर के आ जाता था। एक बार तो मेरा दादा ले गया मुझे पकड़ के स्कूल में, सरसों बड़ी बड़ी हो रही थी। मैंने कहा दादा मैं पेशाब करूंगा। बोला जा ये सरसों में करके आ जा। मैं बोले पकड़ बैग। दादा को बैग दिया और मैं काहे का बाथरूम कर रहा, सरसों के अंदर से भाग गया, क्योंकि मुझे पता था कि स्कूल जाऊंगा तो वो मास्टर मारेगा मुझे, क्योंकि मैं कुछ पढ़ता नहीं था, लिखता नहीं था, मुझे पहाड़े नहीं आते थे। वो जाते बोलता सुना 4 का पहाड़ा। अब मुझे 4 का पहाड़ा आता नहीं था, और वो मुझे उंगलियों पे यहां मारा करता था, यहां डंडों की, यहां पैरों के जो तलवे होते ना, 2 बच्चों को पकड़वा के ऐसे मारता था। तो मेरे को तो सबने मारा ही मारा है। अब बड़ा हो गया तो ये मैनेजमेंट मार रहा है। तो मेरे को तो ये दुनिया मारती मारती आई है, खाली सतगुरु ने संभाल लिया, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या हाल हो जाता। तो भाई और बहनों, चलो ये तो थोड़ी बहुत ये गर्भिद की बातें थी। हो सकता है दास को आप लोगों को नहीं बतानी चाहिए थी, परमात्मा दास को माफ करे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं अब अपने विषय के ऊपर। तो कहने का मतलब है सतगुरु किसी का सगा नहीं है। कोई इस गफलत में ना जिए कि मेरी तो ऐसे ही मौज रहेगी। भैया कुछ मौज नहीं है, यहां कुछ मौज नहीं है। अगर सतगुरु से दूर हो गए या मर्यादा तोड़कर भगत बने रहे, दिखावा करते रहे, अंत में दुर्गति होगी। दुर्गति जैसे मेरे बाप की हुई, जैसे दूसरे भगत भाई बहनों की हो रही है जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं। अकाल मौत, एक्सीडेंट में मौत, जहर खा के मौत, फांसी खा के मौत। ये सतगुरु किसी का सगा नहीं है। सतगुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वचन मानी, तीजे समदृष्टि कर जानी। ये समदृष्टि है, किसी में भेदभाव नहीं करता। ये वर्तमान में जो गुरु का परिवार गुरु को मानुष मान के जो बदमाशियां कर रहा है ना, ये आने वाले समय में देखना, ये गुरु का परिवार गुरु के दर्शन करने को तरसेगा, दर्शन करने को। ये दिखाएगा कि समदृष्टि क्या होता है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के।